अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 21 मार्च 2024 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि आज के इसी 100 इंडेक्स की क्या पोजीशन रही, आज के दिन जो है मार्केट की क्लोजिंग हुई 65,417 की। तकरीबन 314 पॉइंट मार्केट आज नेगेटिव क्लोज हुई। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 242.67 मिलियन शेयर का काम देखा गया। मार्केट के हाईज एंड लोज की बात करते हैं तो 66,196 का मार्केट ने हाई लगाया और 65,326 का मार्केट ने लो लगाया। मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो आज शुरू में थोड़ी सी मार्केट जब वो रेंज बाउंड्री और फिर उसके बाद जो है मार्केट के अंदर तकरीबन 11:30 बजे के बाद एक सेलिंग प्रेशर जो है वो देखा गया जो थ्रू आउट द डे चलता रहा। आज की कैंडल की बात करते हैं, छोटी सी कैंडल की फॉर्मेशन है और डिफरेंट टाइम फ्रेम में अगर हम इसकी मार्केट की मुख्तलिफ मूवमेंट को अगर हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो फिलहाल मार्केट जो है ऑलमोस्ट 64,728 की सपोर्ट पर जो है वो मार्केट खड़ी है और रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन 66,200 से लेकर 400 के राउंड अबाउट जो है ये मार्केट का रेजिस्टेंस लेवल है ये। आप लोगों के सवालात की तरफ आते हैं कि आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे। जी, सबसे पहले है हमारे पास जी वकार साहब है कराची से। आपने पूछा कि एवीएन का बता दें 58 की बाइंग है। जी, 58 की बाइंग है। लॉस बुक करूं या होल्ड करूं? सर फिलहाल जो है ना मसला ये है कि अभी जो प्रॉपर हमारा आईटी सेक्टर है उसने परफॉर्म नहीं किया ये। तो जो ही आईटी सेक्टर परफॉर्म करेगा तो उसमें जो अच्छे अच्छे स्टॉक हैं आईटी सेक्टर के तो उनमें एवीएन जो है तकरीबन हम कह सकते हैं कि टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो शामिल है। सिस्टम है, एवीएन है, ये दोनों जबरदस्त किस्म के स्टॉक हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि फिलहाल अगर आपके पास पैसे हैं तो ये अगर 50 से नीचे आ जाता है तो और ऐड करें, इसमें लॉस बुक ना करें क्योंकि जब ये चलना शुरू होगा तो फिर इसकी जो है वो फिर जो इसने रुकना है जाके फिर 100 रुपए के करीब ही जाके इसने के रुकना है फिर जाके। नेक्स्ट आपने पूछा फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम आपके पास पड़ा हुआ है और आपकी बाइंग है 27 रुपये और 80 पैसे की। फिलहाल सर इसने डबल बॉटम लगाया हुआ है और इंशाल्लाह जो ही ये 27 रुपये क्रॉस कर दे तो डबल बॉटम कंफर्म हो जाएगा तो फिर इसका अगला टारगेट कम से कम 30-32 रुपये बनेगा तो इसको भी आपने फिलहाल रखना है। पीआरएल का आपने पूछा 29 रुपये की बाइंग है। फिलहाल सर ये 26 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर अपनी सपोर्ट पर खड़ा है। बेहतर ये कि फिलहाल इसको भी आपने लॉस में कोई भी बुक नहीं करना फिलहाल। अभी जो ही आपके ये प्रॉफिट में जाएंगे तो फिर आपने इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी है ये। जी राना आमिर साहब हैं, आपने पूछा ओजीडीसीएल की बाइंग के बारे में, बाइंग जोन। जी सर, ओजीडीसीएल को अगर हम लोग देखें फिलहाल कि इसकी पोजीशन क्या चल रही है, फिलहाल बेहतर तो ये है कि जब ये 125 रुपये से ऊपर आ जाए तो तब आप उसको ले लें तो ज़्यादा बेहतर है ये। अभी जो है वो थोड़ा नीचे ही ट्रेड कर रहा है ना तो अभी या तो 125 से ऊपर आ जाए फिर आप इसको बाय करें या फिर जो है वो तकरीबन 110 रुपये से भी नीचे आ जाए क्योंकि इसका बाइंग जोन काफ़ी बड़ा है। यानी 100 रुपये से लेकर तकरीबन 126-27 रुपये तक ये सारा ही अपना बाइंग जोन है। या तो अपना ब्रेकआउट दे दे या बिल्कुल नीचे करके आ जाए तो वहां पर जो है आप इसको फ्रेश बाय करना चाहते हो तो वहां पर आप इसको फ्रेश बाय करें। सजाद साहब है नारोवाल से, आपने पूछा यूनिटी के बारे में, यूनिटी का रिव्यू दे दें। आपने बताया नहीं कि लिया हुआ है या बेचना है या लेना चाह रहे हैं आप ये। यूनिटी सर फिलहाल तो यहाँ से ये अप ट्रेंड है और यहाँ से ये थोड़ा सा साइड वेज में फिलहाल बेहतर ये कि अगर यूनिटी बाय करना है तो जब तक ये 25.5 रुपये क्रॉस नहीं करता तब तक आप यूनिटी को बाय ना करें। अदरवाइज जो है या तो ये आ जाए दोबारा 23 रुपये से नीचे नीचे 22-21 तो वहां पर आप इसको फ्रेश बाय भी कर सकते हैं फिर। आज शकील साहब है कराची से, आपके पास है PIBTL शेयर पे 4 पैसे की आपकी बाइंग है ये। और WTL सिनर्जी भी आपने रखा हुआ है सर। यहाँ पर तो काफी अट्रैक्टिव मुझे लग रहा है PIBTL। यहाँ पर ये किसी भी टाइम अपना ब्रेकआउट दे सकता है शेयर पे 68 पैसे का और फिर इसका जो अगला टारगेट है वो तकरीबन 8 रुपए के राउंड अबाउट जो है वो बनेगा ये। तो बेहतर ये है कि आप इसको होल्ड करें और थोड़ा सा सब्र करें इसके अंदर। जहाँ तक WTL है, अगर मैं 32 पैसे आपके रेट पर ही है WTL तो यहाँ पर आप इसको जितना ऐड करना चाहें कृपया 30 पैसे से नीचे नीचे आप इसको ऐड करें। जब इसका चलने का टाइम आएगा तो किसी भी टाइम जो है ये तेज हो जाएगा। 1.50 का इसका ब्रेकआउट है
जो ही 1.50 से ऊपर क्रॉस करेगा तो ये भी काफी बुलिश हो जाएगा फिर ये। सिनर्जी 4.77 की बाइंग है। सिनर्जी फिलहाल आएगा थोड़ा सा नीचे, 4 पे 40 50 पैसे तक ये मजीद नीचे आएगा, लेकिन आपने जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये अभी अपने तकरीबन नीचे वाले रेट पर ही है। अभी इस तरह ऊपर नहीं है कि आपने बहुत महंगा लिया हो 8 रुपए का 7 रुपए का। तो फिलहाल ये तकरीबन अपने बॉटम पर ही लगा हुआ है, तो बेहतर ये कि इसको भी आपने थोड़ा सा सब्र करना है ये। जी मलिक आबिद साहब हैं, आपने पूछा कोसम आपने लिया हुआ है 4 पे 60 पैसे का स्टॉप लॉस। इट जी कह रहे कोसम एसएल इट हो गया, क्या फिर लेना चाहिए जी? बिल्कुल लेना चाहिए कोसम। अगर आने वाले दिनों में फिर दोबारा आपको मिल जाता है तकरीबन 4 पे 20 पैसे, 4 पे 30 पैसे, या 4 पे से लेकर 4 पे 30 पैसे के दरमियान, तो वहां पर दोबारा लाजमी बाय करना चाहते चाहिए। जी महमूद सही साहब है, कह रहे हैं कि प्लीज सजेस्ट बाइंग जोन ऑफ बैंक ऑफ पंजाब के बारे में आपने पूछा। कोसम कोसम का तो सर अभी बता चुका हूँ। बैंक ऑफ पंजाब जो है सर फिलहाल लेने वाला नहीं है, जब तक ये तकरीबन 6 रुपए से ऊपर ना है तब तक इसको ना लें। टैली के बारे में आपने पूछा। जी टैली जो है अगर आप इसको लेना चाहते हैं टैली कार्ड को। जी एक मिनट बस, ये ओपन हो जाता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ये। जी टैली अगर आपने बाय करना है तो टैली जैसे ऊपर डबल टॉप लगा के अभी ये नीचे आ रहा है, थोड़ा सा सबर कर जाए, इसको भी 8 रुपए या इसे नीचे आने दे, फिर इसको बाय कीजिएगा। अदरवाइज या ये क्रॉस करे तकरीबन 9 रुपए 55 पैसे का लेवल, तो वहां पर आप इसको बाय करेंगे। नेट सोल की कोई तस्वीर आपने भेजी हो, वन एनालिसिस दैट नेट सोल कैन ड्रॉप अप टू ₹100। हाँ जी सर देख लेते हैं। नेट सोल फिलहाल तो अपनी सपोर्ट तोड़ चुका है। अभी तो फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है वो 110 रुपए के करीब है। तो फिलहाल तो ये 110 रुपए के करीब करीब आता हुआ जो है वो नजर आ रहा है ये। तकरीबन 114 रुपये, फिर 110 रुपये। लेट्स सी कि 114 पर अगर रुकता है तो, अगर 114 पर रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 110 के बाद जो है फिर अगला लेवल इसका जो है वो देखना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट जो है तकरीबन ये थे आप लोगों के सवालात। और कोई सवाल जो है नहीं है आप लोगों का ये। जी तो ऑलमोस्ट ये थे आप लोगों के सवालात जिनके दिए मैंने जवाबात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।